क्या हुआ है? कौन, कैसे? काले कलर की गाड़ी, काले कांच, ये जो अलाउड नहीं है, गलत बात ये जो। कोई जो भी पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है भाई? ये टी शर्ट लोअर में कोई सुबह घूमने आया होगा, दौड़ने आया होगा। दौड़ने नहीं आया भाई, दौड़ाने आया ऐसा लग रहा है। आदमी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा गुस्से गुस्से से में लग रहा है, आदमी गुस्से से लग रहा है। सबको बाहर कर दिया, आउट आउट। आई भाई, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी ललित मोहन नेगी दिल्ली के न्यूज क्लिक कार्यालय पहुंचे। न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर वर्तमान में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी चल रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ओहो, सुबह 10 बजे एकदम सुबह सुबह न्यूज क्लिक पर छापा पड़ गया, बोले तो रेड पड़ गई। अरे राम 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 राम। अब रेड पड़ना तो बड़ी गलत बात है। ऐसे सुबह सुबह कौन रेड मारता है? तो मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है। सुबह सुबह रेड, न्यूज़ क्लिक, नाम तो सुना हुआ ऐसा लग रहा है ना? हैं? याद है पुराने एपिसोड की? भूल गए होंगे, कहाँ याद होगा। चलो खैर, कोई नहीं। तो साहब सुबह सुबह जो है रेड पड़ी, ठीक है, छापे पड़ गए तो क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा कोई साहब पकड़ भी गए। अरे ये तो बड़े बड़े वाइट कॉलर वाले लोग हैं। आ हा हा हा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे साहब, इनको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाई। हाँ, ये वो लोग हैं जो अपने ऑफिस से ही पूरी सरकार चला लेते हैं। एक ज़माने में जलवे हुआ करते थे इनके। ऐसे कैसे? न्यूज़ क्लिक के लेखक उर्मिलेश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ देखे गए। बड़े आदमी हैं, हाँ, ये मत समझ लेना आपकी ऐसे वैसे कोई, ठीक है। दिल्ली पुलिस यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत न्यूज़ क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी कर रही है। यूएपीए, अरे बाप रे बाप, यानी आतंकवाद की धाराओं के तहत। आतंकवादी ना, बम तो नहीं फोड़े तो बम वाली आतंकवादी थोड़ी होते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी तो होते हैं, समझदार वाले, पढ़े लिखे वाले। उनका क्या करोगे? तो साहब लेखक साहब चले गए, बड़े बड़े सारे बड़े नाम है, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, इसमें आपकी गलती किसी दूसरे की थोड़ी है। दूल्हा राजा मिला क्या? हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए साहब, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस इतना है, कॉन्फिडेंस इतना है कि कुछ नहीं होने वाला। ये कॉन्फिडेंस जानते हैं कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है उन जमानतों से जो इनको पता होता है मैं पहली मिल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। हाँ, ये कौन सज्जन थे, रुकिए। न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्थे को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाया गया। दिल्ली पुलिस यूएपी अन्य धाराओं के तहत न्यूज़ क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी कर रही है। इनका नाम भी आया, क्या बात है। फोर्थ पिलर इन डेंजर, बहुत डर का माहौल है भाई साहब। बोलने की आज़ादी नहीं है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिरा हुआ है भारत का। बताइए कितना बुरा हाल है। अब क्या करें, चल कोई नहीं। जब इतने सारे छापे पड़े तो लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए, गलत बात है। अभिसार शर्मा, दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माय होम टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन। कैसे लोग हैं बताइए, ऐसे कोई मजाक उड़ाता है? बाई गॉड, आज तो वाकई में पूरी लुटियंस मीडिया में यही हाल था। मतलब मीम्स बनाने वालों को भी 21 तोपों की सलामी है भाई, बड़ा सोच सोच के बनाते हैं कसम से। पूरे लुटियंस जोन में आप चले जाते हैं आज, काली साड़ी पहन के, हाय हाय हाय, काले कपड़ों में, ऐसा मातम पसरा हुआ था कि पूछो मत। आज किसी से पूछो शाम को, ऐसी जवाब है ना। हमने कहा यार ये तो कुत्ते की तरह से जीभ निकलती थी कभी, आज पता नहीं क्या हो गया, सब गुस्सा हो गया आज। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ा गलत हो रहा है भाई, ये तो गलत हो रहा है। फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का, भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं,
बच्चे, ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े, मतलब आप ये समझ लेना। हाँ, सीपीपी लगता नहीं है इनके लिए कोई। हाँ, तोप हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया, प्रवीर का, ये सारे, ठीक है ना। लेकिन एक नाम और है जिसके आगे ये बच्चे हैं छोटे। सबसे बड़ा नाम तो आपने देखा ही नहीं अभी तक, शीतलवाड़, तीस्ता शीतलवाड़। कहा जाता है कभी इनके घर पे जजेस बनाए जाते थे, इसी बंगले पर, हाँ, निरंत पर। ओ हो, यहां भी छापा, इतनी हिमाकत मोदी की। मोदी तो गया, सरकारें बदल जाती थी भाई साहब, लेकिन इस दरवाजे पर आज तक पुलिस सिर्फ पहरा देने के लिए आई है, सील करने या अंदर जाने के लिए नहीं। इतनी हिम्मत और इतनी हिमाकत आज तक हुई नहीं पुलिस की, लेकिन आज हुई है भाई साहब। और जिनको मेरी बातों में अतिशयोक्ति लग रही है, वो एक बार जरा मुंबई चले जाएं और जुहू रोड पर शीतलवाड़ के इस बंगले के आसपास जरा पता करना है कि शीतलवाड़ का जलवा किस प्रकार से है और क्या फैमिली है ये। हैसियत औकात नहीं है किसी के अंदर जाने की जब तक परमिशन ना हो मैडम की या मैडम के हस्बैंड की। आन दो तो ही आदमी आएगा, चाहे कुछ बना रहे वो, चाहे वो डीजीपी बना रहे, ठीक है ना। बहुत गंभीर बात है ये, शीतलवाड़ के ऊपर हाथ डालना। आपको याद है तीस्ता शीतलवाड़ वही है जिन्होंने कहा था कोर्ट के बाहर खड़े होकर, मैं अभी आ रही हूँ, लुक एट द कॉन्फिडेंस शी हैड। उनको मालूम है मैंने जिन लोगों को बनाए हुए तो बैठे हैं, तभी इतना कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे तो नहीं आ जाता। इनके बारे में बहुत कुछ बहुत बताते हैं लोग भाई, शी इज़ अ बिग शॉट। मुझे तो आज भी याद आता है, शायद 2003 या 4 की बात है, तो दिल्ली में एक जगह कुछ बात हुई थी और मैं कन्फ्रंट करने के लिए इनको जा रहा था, तो मुझे किसी बड़े व्यक्ति ने हाथ पकड़ के रोक दिया था। बोले नहीं, तुम उसको जानते नहीं। मैं सच में नहीं जानता था, आज मुझे 23 में पता चल रहा है तो तोप है भाई। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, एक्टिविस्ट समझ रहा था, ऐसी कोई एनजीओ फेनजीओ चलाती होगी बाई सी बाल उलझे से। नहीं, वो तो स्टाइल है कम्युनिस्टों का। तब मालूम चला भाई ऐसे बड़े लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, तीस्ता शीतलवाड़ के आवास पहुंचे। दिल्ली पुलिस यूएपी अन्य धाराओं के तहत न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी कर रही है। आज तीस्ता शीतलवाड़ के घर पे भी छापा। ये तो इतिहास रच गया भाई, इतिहास। ठीक है ना। चलिए फिर क्या, अब इनका छापा पड़ने के बाद क्या होगा और भयंकर। अब तक तो लुटियन सी था, अब तो देश विदेश पहुंच गया साहब, गम का माहौल। अरे बाप रे बाप, इतने मातम में ऐसा गाना कौन गाता है। भाई ऐसा गजब का माहौल, ऐसा मातम, उफ उफ उफ। ये मीम्स बनाने वालों, तुमको ना पाप पड़ेगा, पाप। तो खैर, निरंत बेचारा अंत की कगार पर, बात तो सही है, अंत की कगार पर ही है। युगरतन जी अभी तो देखते जाइए, बहुत कुछ होना है। खैर, तो ये सब कुछ चलता रहा। इन सारे बड़े बड़े लोगों, ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ी हैं आप जो हम दिखा रहे हैं उनसे, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे नाम लेके क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। उनको लगता है वो ज़्यादा बड़े, पर एक्चुअली ऐसा नहीं। सिस्टम हमारा है वाली जो है ना, वो ये वाली मैडम थी, है ना। एक और क्या छापा पड़ा, ये चूरी साहब के भी छापा पड़ गया आज तो। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत ही बुरा होती। कई से लोगों को क्या चाप पड़ती, अब ये चाप काई को पड़ती। Your residence also related to demonics. My residence, the police came there because there is a comrade who lives with me there, who works in our office. His son works for the newspaper. So they came to question him. He asked questioning on what? Nothing, no question. They just took his laptop and his cell phone and went away. Why? What is the charges? What are they investigating? Nobody knows. If this is an attempt to try and muzzle the media and the press, etc., the media has faced this earlier, they'll also handle it. But what is it? What is the issue? That the country must know. बताओ, ये एक तो मोदी जी आपको काम करना बिल्कुल नहीं आता। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद यू, है। राहुल जी कहते हैं इनने सबके उसमें वो कीड़ा डाल दिया, कीड़ा डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। हाँ, वो कौन सा क्या कहते हैं उसको कीड़े को, स्पाई वेयर। हाँ, बोल रहे थे बॉट डाल दिया, मालवेयर डाल दिया, फलान डाल दिया। अब भैया जो आपने डाला था वो क्या नाम था उसका, वो इजरायली वाला, वो डाल दिया था, तो ये लेने जाने की क्या ज़रूरत है।
मोबाइल हो ये। खैर कहते हैं कि किस प्रकार की अजीब इन्वेस्टिगेशन है। भाई साहब पुलिस वाला आता है घर पे, कहता है वो आपको टीआई साहब ने बुलाया है, क्यों पता नहीं, एसपी साहब ने बुलाया, क्यों पता नहीं। कभी पुलिस बताती है? नहीं बताती। कभी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताती है? नहीं, जब तक कि आपको अरेस्ट ना करना हो। कई बार तो अरेस्ट में भी नहीं बताती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी नहीं बताया जाता कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, कि आप प्रिपेयर होकर आओगे। और स्पेशली जब इस प्रकार की सीजर वगैरह होते हैं ना सर, तब तो कभी नहीं बताया जाता। सीधे घर पे आते हैं और बोलते हैं आपका मोबाइल कहाँ है जिससे आप बात करते हैं। आपने बोला ये मोबाइल है। अगर उनके पास में इन्फॉर्मेशन हुई कि ये नहीं दूसरा मोबाइल है तो देख लेंगे, नहीं ये नहीं दूसरा वाला लाओ। आपका मोबाइल लेके जाएंगे और उस मोबाइल के और लैपटॉप ले जाने के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपने इसमें से कुछ कुकर्म किए हैं या नहीं किए। तो ले गए, सीताराम येचुरी जी के घर पर पहुँचे। अच्छा, सीताराम येचुरी जी का कहना है कॉमरेड है जो मेरा असिस्टेंट है, जो मेरे यहाँ काम करता है, उसका लड़का न्यूज़ क्लिक में काम करता है, उसका लेकर गए। 1 मिनट, कॉमरेड आपके यहाँ काम करता है तो उसका लड़का, वो तो अपने घर पे होगा ना या अपने ऑफिस में होगा, उसका मोबाइल और लैपटॉप आपके घर पर क्या कर रहा था सर? बात ये है, उसके लड़के का मोबाइल और लैपटॉप आपके घर पे क्या कर रहा था? क्या वो छुपने के लिए आया था आपके यहाँ उसका लड़का? भाई आपने उसके पिता को नौकरी दी, लड़के को तो नहीं दी है, तो वो यहाँ क्या कर रहा था? सवाल है। तो क्या उसने सोचा था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा तो यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, यहाँ मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं? ऐसा था क्या? लेकिन अफसोस वहाँ भी पहुँच गए लोग। मामला तो, और इतना लंबा हाथ पुलिस तभी डालती है, एजेंसीज तभी डालती है जब सबूत तगड़े होते हैं। सबूत नहीं होंगे तो कोई नहीं डालेगा। उसे मालूम है भद्द पिट जाएगी, इतने बड़े बड़े लोग क्या जाकर छापे मारने, ऐसी की तैसी हो जाएगी, लोग कपड़े फाड़ देंगे हमारे। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मार डालेंगे। खैर, लेकिन येचुरी जी, एक चैनल है साउथ का, क्या नाम है उसका, जन्म टीवी। वो जन्म टीवी ने एक बहुत पहले कोई एक रिपोर्ट दिखाई थी, हाँ? याद आ रही है? ചൈനീസ് എംബസിയുടെ വാഹനം AKG ഭവനിലെത്തിയത്. എംബസിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പാരിതോഷികങ്ങൾ AKG ഭവനിലെത്തിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. ഇത്തരത്തിൽ പാരിതോഷികങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി വേണം. എന്നാൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചാണ് ചൈനീസ് എംബസിയുടെ നടപടി. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന BJPയുടെ അശോക റോഡിലെ ആസ്ഥാനത്തോ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലോ ചൈനീസ് അധികൃതർ എത്താറില്ല. എന്നാൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തീർത്തും അപ്രസക്തമായ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നിത്യേന ചൈനീസ് समझ में नहीं आ रहा हमको, सिर्फ चाइनीज एम्बेसी समझ में आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नीचे है AK गोपालन भवन। सही बात है। गोले मार्केट न्यू दिल्ली। अच्छा, तो इस न्यू दिल्ली के गोले मार्केट में ऐसा क्या हुआ? नीले कलर की नंबर प्लेट दिख रही है कुछ गाड़ी में, है जरा देखें। हाँ, ये रही। नीले कलर की नंबर प्लेट किसकी होती है पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? नंबर बोर्ड जो बोलते हैं, इसको बोर्ड जो बोलते हैं, नंबर प्लेट जो बोलते हैं, सबका अलग अलग कलर होता है। पीली मतलब टैक्सी है ना, और नीली मतलब एम्बेसी की है, ठीक है। हरी मतलब आजकल जो ग्रीन वाली आ गई ना, नीले और हरे में कंफ्यूज मत हो जाना। हरी मतलब बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है। वाइट मतलब नॉर्मल है ना, ठीक है ना। तो ये तो एम्बेसी की गाड़ी है। जन्म टीवी ने आज से काफ़ी पहले, कुछ मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए, तब उन्होंने इस बात को लेकर एक सवाल उठाया था कि चाइनीज़ एम्बेसी की गाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में क्यों आई और वो थैलों में क्या लेकर आई, जिसे गिफ्ट कहा जा रहा है। वो गिफ्ट ही था क्या? जन्म टीवी ने तो कहा गिफ्ट दे रहे हैं। किस बात के लिए गिफ्ट दे रहे हैं? कौन से गिफ्ट दे रहे हैं? एम्बेसी एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दे रही है? पहली बात। दूसरी बात, क्या मेरा सवाल कुछ अलग है, क्या वो गिफ्ट ही था या कुछ और था? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि इससे पूर्व में जब सरकार चेंज हुई थी ना सर, तो कुछ मंत्रियों के यहाँ से टेलीफोन एक्सचेंज निकले थे। आप लोगों को याद है कि नहीं? पिछली सरकार के कुछ मंत्री और कुछ बहुत टॉप के लोगों के यहाँ से, याद है कि नहीं है? गूगल करो, मिलेगा। पूरे टेलीफोन एक्सचेंज पैरेलल में चलते हुए, है ना, ऐसे डिवाइसेस, इक्विपमेंट, चालू टेलीफोन एक्सचेंज मिले थे। कायदे से तो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर, बहुत तगड़ी वाली, पर शायद नई नई सरकार आई थी तो शायद किसी ने इतने पंगे लेने की सोच ही नहीं होगी। क्या कर रहे थे वो पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज? क्या उन पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज से विदेशों के लिए कॉल लगाने के लिए होते हैं ऐसे एक्सचेंज? तो किन विदेशियों से बात होती थी? और क्या जिन भी लोगों को, जो लुटियन जोन के जो तमाम सारे लोग हैं, जो पत्रकार हैं, क्या इनको बात करनी होती थी तो ये भी वहीं आकर बात करते थे कि एजेंसीज की नज़र में ना पड़े और वो धीरे से अंदर से कॉल चला जाए? हाँ, मैंने वीडियो भी दिखाया था बाकायदा अपने इसी लाइव पर, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। खैर,
आप सब हिसाब लगाते रहिए, मेरा काम है बताते जाना, मैं बताता जाऊंगा। तो लुटियंस मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई आज मोदी जी की। हाँ, देखें फिर क्या हुआ। हाँ, अर्नब के टाइम पर जब अर्नब अरेस्ट हुआ था तब क्या था और आज क्या हालत है। जब आज एक्चुअली में अर्नब को तो गलत तरीके से अंदर डाला गया था, बिना किसी आरोप के उठा के घर से धक्के देकर जेल में डाला गया था, क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे के खिलाफ चैलेंज किया था उद्धव ठाकरे को। Arnab should be the least one to complain about this new structure because he is the one of the nation builders of our immoral India 2020. Mother of democracy, anyone? In early morning raids of home of several journalists, stand-up comics, satirists and commentators, Delhi police has started interrogations in matter related to terror links. After bullying MLA, dislodge democracy, ये अर्नब के लिए कहा था, giving ज्ञान on crushing democracy, okay. Journalists raided by police, laptop taken away, phones taken away because journalism is the biggest crime in India. हम चुप नहीं है सर, हम तो खुलकर कह रहे हैं अर्नब कानून से ऊपर नहीं है। अब हम फिर कह रहे हैं फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग झूठी नहीं, सच कहा झूठी ही है, क्योंकि अब असली रैंकिंग के मुताबिक हम तो आखिरी रैंक पर होना चाहिए था। फर्क देखिए, तुरंत क्या विचार बदल जाते हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बड़ी जल्दी हो गया सर, कमाल है। तो हमने कहा ना, लुटियंस मीडिया तो आज रुदाली गैंग बन गया था, बिल्कुल रो रो के। सिर्फ इतना नहीं है, स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे बड़े जमकर वायरल हुए, और कैसे वायरल हुए जरा देखिए। टेलीग्राम चैनल के साथ स्क्रीनशॉट्स हैं, और स्क्रीनशॉट में क्या कहा जा रहा है। इंडिया टुडे ऑन एक्स, पीए इज इन टच, केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट पीए इज इन टच विद पीसीआई, आईडब्ल्यूपीसी, एल्टर्स गिल्ड एंड अदर मीडिया बॉडीज टू फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, थैंक्स। अब ये पीए कौन है? फ्रॉम प्रेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट सी के नायक। अच्छा जी, तो सब लोगों को आवाज़ उठानी है, एक साथ उठानी है। Can Baba and others in press club please go to the COP station for support? Yes, very important to show solidarity. I have informed CPJ and Reporters Without Borders in New York and Paris. Wow, वहाँ से मुद्दा उठवाएंगे। नित्या is great too, but she is just lost her mom. अच्छा, ये तो कुछ और आ गया। रूबीना जी कहती हैं, please insist that you will only give once you have your lawyer with you. You can say so. It's basic civic right. Abhisar, no way can you give any stuff. They might plant something into it. कुछ भी हो सकता है। Please don't hand over any stuff. कमाल है साहब। अंदर खाने चैट शुरू हो गई, न्यूयॉर्क से, इधर से उधर से, पेरिस से मुद्दे को उठवाएंगे। ये तो पुराना काम है, इसीलिए तो। अच्छा, विदाउट बॉर्डर्स वाले वो थे ना, तो कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अपन ने बात करी थी ना इसकी, याद है? या मेरी तरह याददाश्त कमज़ोर हो गई आप लोगों की? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद करो। नेवल याद आया? हाँ, आएगा, अभी आगे आएगा। तो साहब बड़ा हड़कंप मचा, एनडीटीवी व्हाट्सएप ग्रुप बताया जा रहा है इसको, लिखा भी है उस पर। आज तो ऐसा लगा जैसे वाकई में होता ना, जीबी रोड पे जब छापा पड़ता है कैसा हड़कंप मचता है, भागा दौड़ी मचती है। एनवाईटी प्रोब अनर्ट्स लिंक बिटवीन चाइनीज प्रोपेगेंडा इन इंडिया एंड अब्रॉड टू मिलेनियर। हाँ, हम थोड़ी कर रहे हैं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, नेवल रॉय सिंघम, यही तो है मेन हीरो। और हमने कुछ नहीं किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था जो किया था, फंसाया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको। अब भाई तुम करोड़ों की इधर उधर कर दोगे, न्यूयॉर्क टाइम्स को पैसा नहीं दोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, निपटा दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। हाँ, न्यूज क्लिक यूज्ड बाय चाइना टू पॉलिश इमेज, ईडी पोर्टल डिनाइज इट्स फाइनेंसर इज a front for CPC. ED sources said payments to NewsClick were linked to specific jobs like sprucing up China's role in Africa, where it has attracted charges of high-headedness and predatory capitalism, defending the communist regime, crackdown on Jack Ma, the promoter of online commerce giant Alibaba. पैसा मिलता था साहब इनको। अब समझ में एक बात नहीं आता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो नहीं का है ना, उसको क्या हुआ, क्या मिर्ची लगी? सोचिए, सारा खेल फंड्स का है। हुआ क्या, इन सबको गवर्न करने वाला वो प्यादा है सोरस, उसके पीछे CIA है। बेसिकली क्या है, उसको जो फंड जिस समय आवश्यकता थी वो नहीं दिया गया, उसने पलट के ब्लैकमेल कर दिया। इतनी कलेजा न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकी किसी में होता नहीं है यूजुअली, तो उसने उठा के इनके सबके पत्ते खोल दिए थट से। तो इनको जाके अपना अपना कमीशन सेट करना था ना, देना था न्यूयॉर्क टाइम्स को, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो पोल खुल गई। अब क्या करें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोली थी, हमने उसके बाद दिखाया था, और उसी ने बताया कि तो चाइना के गुलाम है सारे के सारे। एक मीम तो बनता है, एक छोटा सा। हाँ, ओहो, अच्छा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसका खा के थूक रही है और गंदगी कर रही है, उस भर आदमी को दे, तू थूक रही है और साफ कर रही है। काम पे रखा है उसको।
बाई गॉड, एंड दिस मीम फिट्स 100%। चीन कुछ भी कहीं भी गंद फैला दे, उसको समेटने का काम इनको दिया था, यानी थूक दिया चीन ने, और ये लोग उसकी सफाई करते थे। ये रियलिटी है। ये मीम तो एकदम फिट है। ये जिसने भी बनाया भाई, उसको 21 तोपों की सलामी। गजब है, और ये रियलिटी है। ऐसे ही पोछा लगा रहे थे ये लोग, चीन के लिए ही काम कर रहे थे। आरोप यही है इनके ऊपर कि चीन के लिए काम कर रहे थे। और वो कैसे कैसे, एक बार जल्दी से रिफ्रेश करा दूँ आपको खटाक से, ठीक है ना? जरा देखिए क्या क्या चल रहा था। न्यूज़ क्लिक, नेवल सिंघम की ये ईमेल अगर आपको याद हो, ये हम पहले दिखा चुके। प्रबीर आ गया ना नाम, मैंने कहा था ना, अभी याद आ जाएगा। एक्टिविस्ट, राइटर, रिसर्चर बेस्ड इन दिल्ली। सुरंजना, एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑल्सो बेस्ड इन दिल्ली। प्रशांत, जर्नलिस्ट, एडिटर, बेस्ड इन दिल्ली। विजय, यू हैव मेट ऑनलाइन। और किस किस के नाम थे? अच्छा, ये कौन है? प्लीज मीट द फॉलोइंग इंटरनेशनल फ्रेंड्स हु वर्क टुगेदर ऑन क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पीपल। ये नेवल सिंघम से मेल आई है, और ये तमाम सारे लोगों को गई है एक दूसरे से मिलवाने के लिए। अच्छा, अपने राइट विंग में क्या होता है, एक दूसरे से किसी से मिलवाना ही नहीं है, और एक दूसरे से मिल जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए सिस्टम इसको बोलते हैं बॉस। एक दूसरे सबको मिलवाया जा रहा। मनोलो, टिंग्स, मार्को, और पता नहीं किन कौन से नाम है यार। हियर इन शंघाई यू विल मीट देम वेरी सून, दे वर्क विद मी। मीका मूविंग टू शंघाई व्हेन चाइना इज एबल टू एक्सेप्ट फॉरेन गेस्ट। अच्छा, चाइना भी जाते थे, सिंगापुर भी जाते थे, शंघाई भी जाते थे, सब जगह मिलते थे। हाई एवरीवन एल्स, प्लीज मीट जू, हु इज अ जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर, आर्टिस्ट एंड सैक्सोफोन प्लेयर हु हैज जॉइंड द टीम हियर इन शंघाई। ही यूज्ड टू वर्क फॉर चाइना डेली। हा। तो चीन के सारे रिपोर्टर, ये सारे लोग मिलकर ही कर रहे थे। डू नॉट सर्कुलेट दिस आउटसाइड दिस ग्रुप। याद है, सारा हम दिखा चुके हैं आपको, अगर आपको याद हो। याद आ गया होगा ना सारा। आइए, ये है विजय प्रसाद, अमेरिकन बेस्ड इंडियन डिस्टोरियन, ऑथर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल। जे है प्रोफाइल भैया, 57 प्रोफाइल धरो है। याद आया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, दून स्कूल। तब मैंने बोला था, अरे दून स्कूल, नो डाउट अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई है। ये रहे विजय प्रसाद। ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सारे के सारे। ट्राई कॉन्टिनेंटल वाला भी याद आ गया होगा आपको, पूरा एपिसोड है ना। कुछ नहीं है सर, ये सब सिर्फ वो एजेंडा चलाने की, देशों को बर्बाद करने की जुगाड़े हैं, है ना। चलिए, बृंदा करात के नेफ्यू हैं, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, विजय प्रसाद इज अ फ्रीक्वेंट प्रोक्लेमर ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ऑब्वियसली होंगे ही। बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाला जा रहा है भाई। प्रशांत राधाकृष्णन, इनको भी आप याद करेंगे, है ना। ग्लोब ट्रॉटर मीडिया के लिए इन्होंने फाउंडिंग मेंबर थे उसके, ये भी आपको याद आ गया होगा। और क्या क्या करते हैं प्रशांत राधा, ये सारे के सारे वो एक ही जगह हैं। देखिए, अब आइए, इंडिया इज की रोल टू प्ले इन पॉसिबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, प्रशांत राधाकृष्णन। सुरंजना Bodapati, Indian economist and tri-continental researcher, discusses how the US wants to use India as proxy for confrontation with China and how being an ally of the US brings destruction to ourselves. सब याद आ गए होंगे आपको ये सारे। बोधापति, सुरंजना, ये न्यूज़ क्लिक के लिए काम करती हैं। तो ये तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूट, ये भी याद आ गया होगा। इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। पे डेस्क अगर याद हो तो, द बेस्ट जर्नलिस्ट फॉर हायर इन हांगकॉन्ग। ये सारे डिजी पब, इसको कैसे भूल जाओगे, डिजी पब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन, ये है मेन, और यहीं से सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप देखिए, आज आप जो देख रहे हैं ना, इसको जरा समझिए। आज आप जो देख रहे हैं ना, कल इसमें बहुत सारे आप जिनको सही समझते हो ना, उनके नाम भी डले होंगे। अब ये किस किस को फंड करता है? द प्रोमिनेंट फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल्ट न्यूज़, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल, द न्यूज़ मिनट, द क्विंट, द वायर। अमंग फ्रीलांसर्स द नेम इंक्लूड्स आकाश बैनर्जी, फाये डिसूजा, प्रंजॉय गुहा ठकुराल एंड नेहा दीक्षित। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही जगह से। तभी तो मैं कहूँ यार, यहाँ दूसरे से उधार मांग के टोपी लेनी पड़ रही है? एक ही शर्ट पहन के लाइव हो रहा है। वहाँ इतना पैसा लोगों के पास, वो 5 स्टार में रुकते हैं, घर इनके 5 स्टार जैसे। वो तो देख देख के हैरान रहता था, मेरे को लगता था यार कमाल है यार, ये सारे लोग भी यूट्यूब पर ही आते हैं, लेकिन इनके पास पैसा देखकर मतलब हैरत होती थी मुझे, अचंबा होता था। चिड़ने या जलन नहीं होती थी, अच्छा लगता था भाई, ठीक है कोई पैसा कमा रहा है, अच्छी बात है। अगर जर्नलिज्म में भी इतना पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस, असली जर्नलिज्म में कभी पैसा नहीं होता। रियल जर्नलिज्म करोगे ना आप साइकिल पर ही रहोगे, फटी चप्पल में रहोगे, टूटी चप्पल में, है ना। और अगर आप बिक गए तो फिर आप करोड़ों में घूमोगे बॉस। तो मैंने पाकिस्तानी चैनल पर भी यही बात कही थी, बेचो मत अपने आप को, अपना वजूद रखो, क्योंकि बेचोगे ना तब ये स्थिति हो जाती है। कभी भी सरकार जिस दिन टेढ़ी होगी उस दिन गए आप। और कौन कौन?
Most interestingly, at SSPL, Gautam Navlakha, also a director with Prabir Purkhastia. Gautam Navlakha is one of the urban Naxals arrested in Bhima Koregaon case for alleged links with Pakistan's ISI. भाई बड़े बड़े नाम थे, ये सारा हम आपको पहले दिखा चुके हैं। पी साईनाथ वाला भी, ये स्लाइड भी देख लो, आपको याद आ जाएगी। पी साईनाथ, ये सारे इंडियन रिपोर्टर बनते हैं, है नहीं। अनदर इंडिविजुअल बोथ लिंक विद पी साईनाथ एंड नेवल रॉय सिंघम इज विजय प्रसाद, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्राई कॉन्टिनेंटल। ठीक है ना। अब इनका काम क्या था? इन सब के काम एक ही काम थे, और वो थे भारत को बदनाम करना। कैसे बदनाम करते थे? पहले तो इन्होंने पूरा एक नेक्सस बनाया, जो हम पहले मेरे ख्याल से 3 या 4 एपिसोड है, हर एक पर अलग है। ट्राई कॉन्टिनेंटल पे एक हमने किया था, डीजी पर हमने एक किया था, और नेवल रॉय सिंघम पर हमने एक किया था, न्यूज़ क्लिक पर हमने एक किया था। तो सभी पर अलग अलग किए थे एपिसोड, है ना। तो पिछले एपिसोड देख लीजिएगा, उसको रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा लाइव हो जाएगा। समझिए, नेवल रॉय सिंघम जो है अमेरिका जाता है, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है, अमेरिका में रह रहा है, क्या करता नहीं मालूम किसी को, पर वो इस तरह का एसोसिएशन चलाता है पत्रकारों की। उसका काम है, मजे की बात ये है, वो कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, रहता सिटीजन अमेरिका का, रहता अमेरिका में, बिजनेस उसका चाइना में है, सारा बिजनेस चाइना से करता है। क्यों? पैसे की हेराफेरी करना आसान है ना, चाइना से पैसे कमाया ले जाएगा, चाइना से कमाया मैं ले आया अमेरिका, जितनी फंडिंग चाइना से होनी है वो ले जाएगा आराम से। हाँ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंसल्टेशन दिया, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, कंसल्टेशन दिया, भाई मैंने आपको कंसल्टेशन दी, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, जितनी मैं लगा लूँ, मेरी मर्जी मेरा मन। आप ऐसा मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, मुझे आपसे पूछना कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं कितने का भी बिल फाड़ दूँ, मेरी मर्जी है। और होता भी ऐसा ही है। कोई आता है ऐसा मुझे पुलिस में सिपाही बनना है, तो उससे उस तरह की बात की जाती है। कोई आता कहता मुझे IAS बनना, कलेक्टर बनना, वैसी बात की जाती है। कोई आता कहता नहीं मुझे तो 200-300 करोड़ का अपना बिजनेस खोलना, तो उससे उस तरह की बात की जाती है। तो हर किसी का सेगमेंट अलग होता है ना। तो इन्होंने जो है चाइना से पूरी फंडिंग लेकर चाइना के हिसाब से चला रहे थे सारी चीज़ों को। मैं बड़ा हैरान हूँ, और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, इनको सबको पता था। तो नेवल रॉय सिंघम जो है ना, एक ऐसा आदमी था जिसने इन सबको पकड़ रखा था, टॉप के बंदों को, और उसने अपने एक तरह से एजेंट बना रखे थे कि मैंने एजेंट बना लिया, मेरे नीचे ये लोग काम करेंगे, इसके नीचे लोग काम करेंगे, पैसा ऊपर से आएगा, मैं धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबके पास पहुंचेगा। और ये बहुत लंबे समय से कर रहा था, कोई अभी नया नहीं कर रहा। तो चीन ने इनसे बोला कि भाई आप हमारे हिसाब से प्रोपेगेंडा चलाओ, हमारे हिसाब से लोगों को बताओ क्या सही है क्या गलत है, लोगों का दिमाग मत चलने दो, लोगों का दिमाग चलने दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लोगों का दिमाग नहीं चलने देना। मैं आपसे हमेशा क्या बोलता हूँ, अगर आपको सही न्यूज़ देखनी है तो आपको पैसा देना होगा, अगर आपको सही न्यूज़ देखनी है तो आपको पैसा देना ही होगा, इसके बिना आपको सही न्यूज़ मिल ही नहीं सकती। और वही आज आप देख रहे हो, ये जो सारा जो प्रपंच है ना, इसीलिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए आदमी अपने आप को बेच दे, ये भी गलत है, और इसीलिए ये सब सजा पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं बचेंगे? बहुत मुश्किल है इनका बचना, ये सब के सब जाने वाले हैं, लिख लीजिएगा आज अपनी डायरी में। और कहीं और इन्हीं को जी भर अयाशी करने की ऑफर भी मिलता है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑब्वियसली। सर आई एम श्योर यू आर स्लीपिंग बेटर देन एनी वन आउट देयर, विदाउट अ डाउट यू आर अर्निंग मोर देन एनी वन आउट देयर, थैंक यू फॉर द एफर्ट। यू आर स्लीपिंग बेटर देन एनी वन आउट देयर, स्लीपिंग समझ में नहीं आया, यू आर अर्निंग मोर देन एनी वन आउट देयर, ना ये गलतफहमी है आपकी, है ना, ये आपकी गलतफहमी है। इसको तो हम वैसे ही बता सकते हैं भाई, आंकड़ों के आधार पर कोई किसी का बैंक अकाउंट आ जाए तो उससे स्टेटमेंट निकाला जा सकता है, बिकॉज आप कल्पना नहीं कर सकते बॉस, जिस प्रकार से इनके जो खर्चे हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको देखकर, है ना। मैं बड़े क्लियरली बताऊँ, अच्छा मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कौन थे? रमेश जी, रमेश लक्ष्मी नारायण जी, बड़ा क्लियर बताऊँ, जो मेरे साथ जितने भी लोग गए थे ना सर, सबसे पूछ लेना, सबसे पूछ लेना। मेरे आने जाने का टिकट जिन्होंने बुलाया था सूरत उन्होंने कराया, मेरे रुकने की व्यवस्था जिन्होंने बुलाया उन्होंने कराया, मेरे खाने की व्यवस्था उन्होंने कराई। अब आप सोचिए, जब मैंने देखा रूम तो बहुत बड़ा है, तो मैंने उनसे क्या बोला, सुबह कौन कौन आने वाले? उन्होंने बोला फलाने आ रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं। मैंने कहा सबको मेरे रूम में भेज देना। अरे हमको नहीं करना रूम का खर्चा भाई, सारे लोग मेरे आ जाओ, क्या करना है, नहाना फ्रेश होना ही तो, अरे मेरा रूम है ना, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रूम में भेज दो सबको, काहे के लिए जबरदस्ती इतने रूम का पेमेंट करना। दूसरे के पैसे पे भी मेरी हिम्मत नहीं होती उसका अनटचड पैसा खर्च कराने की। तो ये यहाँ पर मेंटलिटी बता देता है और ये हैसियत बता देता है। इन लोगों के ना सर खाने के बिल ही 15-15, 20-20 हज़ार के होते हैं। अभी एक्चुअली आप लोगों ने देखा नहीं एक्चुअली, है ना, या इन्होंने दिखाया नहीं, ऐसा कह लें। पर मेरे पास में अब वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वीडियोस पुराने, मज़ा नहीं आएगा अगर उन वीडियोस की बात करें। आप अभी खान मार्केट जाइएगा, आपको ये सारे लोग मिल जाएंगे, है ना, दिल्ली में खान मार्केट है, वहाँ जाइए। एक आम आदमी तो वहाँ खाना नहीं खा पाएगा सर, बहुत महंगा है ना, उसी को लुटियन जोन बोलते हैं। शाम को बहुत बहुत पत्रकार मिल जाएंगे, जितना नाम बता रहा हूँ ना सर, ये इनका डेली का हिसाब है वहाँ, इट इज़ द डेली जॉइंट। हम वहाँ खाना नहीं खा पाएंगे, और उन रेस्टोरेंट्स में ये लोग पैक लगाते हैं, आराम से पीते हैं जितनी पीनी, ये नहीं कि बॉटल खरीद ली सस्ते में, ये सब नहीं होता है ना। और दे आर वो डेली वाले हैं, खाते चलते हैं लोगों के, इतना फ़र्क है सर। कभी एक चीज़ मैं बड़े क्लियरली बता दूँ, मेरी तो छोड़ दीजिए, पूरे राइट विंग में मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा पत्रकार होगा या इस तरह का काम करने वाला होगा, यूट्यूबर होगा, जो लेफ्ट विंग के यूट्यूबर को मैच भी कर पाता हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, उसके जूती बराबर नहीं होता राइट विंगर। बड़े क्लियरली बोला, राइट विंगर्स मुझे माफ़ करें, जितने भी यूट्यूबर्स मुझे माफ़ करें, और जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ, मैं आपको तुच्छ नहीं बता रहा, पर सच्चाई बता रहा हूँ। पैसे के मामले में उसकी जूती बराबर नहीं होते लेफ्ट वाले की, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको हमको कबूलना आना चाहिए, है ना पंकज जी, राम राम, ठीक है ना। तो सर गाड़ियाँ देख लो, गाड़ियों से पता चल जाएगा आपको, क्या बात करते हो आप। कभी कोई फोटो डाले ना उसका घर की, तो वो देख लेना, घर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है, मतलब क्या ही कहें, है ना। तो ये और
हाई एंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, सबसे महंगे इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। हम लोग इक्विपमेंट्स के लिए सोचते रहते हैं, 20 बार सोचते हैं, 100 बार फ़ोन लगाते हैं। बेचारे मेरे मारे तो सारे राइट विंग के जितने यूट्यूबर्स हैं सारे परेशान हैं, भाई तू माइक कौन सा इस्तेमाल करता है, ये कौन सा करता है, वो कौन सा, पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो महंगी आती है, तो अपनी लेने की उतनी हिम्मत नहीं पड़ती, अपन उतना सस्ते में काम करना चाहते हैं, कम से कम मैं काम करूँ। सो द पॉइंट इज कि हम लोग कभी उनको, अच्छा उन लोगों को कभी सोचना ही नहीं पड़ता, दे हैव दैट मच ऑफ मनी, फंडिंग बहुत है सर 100-50 रुपयों से कुछ नहीं होता, 1000-2000 रुपयों से कुछ नहीं होता। फंडिंग का जब आप देखते हो ना, अभी जैसे न्यूज़ क्लिक का जो मैटर है 50 करोड़ का मैटर है ये तो हमको मालूम है, जो एक नंबर में आया है, हवाला वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंगल एंट्री 49.3 करोड़ से कुछ की है, एक एंट्री, और ऐसी कई एंट्री है, क्या मुकाबला करेगा कोई? आप सोचिए ना कि दे फ्लाई इन बिजनेस क्लास, क्या कोई मुकाबला करेगा इनका? नहीं कर सकते। राइट विंग तो सर कभी नहीं कर सकता, ना आज कर रहा ना आगे करेगा। सर आई मीन द रिस्पेक्ट एंड स्लीप इन द नाइट, वो हाँ, उसमें तो सर कोई दो राय नहीं है। $100 PM टोरन USA इन $500। बिल्कुल रमेश जी, देखिए इसमें दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर बता दूँ। आज जो कल तक ये लोग दारू पी के सो रहे थे ना, तब भी सारे लेफ्टिस्ट आपके पीछे पड़ रहे थे। हाँ, उनका एजेंडा फेल हो जाता ना सर, वो जो चला रहे हैं, जिस चीज़ का उन्होंने ठेका लिया, पैसा लिया, वो फेल हो जाता है। क्या होता है ना सर, ये लोग कल तक बड़ा आराम से पी के सो रहे थे, मैं कल भी आराम से सो रहा था और आज भी आराम से सो रहा हूँ। मुझे कोई डर नहीं कि पीछे ईडी आ रही है, पुलिस आ रही है, कोई डर नहीं है किसी प्रकार का, कभी डर नहीं होने वाला। एक इसका फ़र्क पड़ता है, और दूसरी बात रिस्पेक्ट भगवान की कृपा से, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी मिलती है। और अब ये वाली बात जब आपने बोली ना सर, अब इसको पलट देता हूँ। अभी मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट विंग पैसे के मामले में लेफ्ट विंग वालों के जूती बराबर भी नहीं है कोई भी राइट विंगर हमारा, कोई भी राइट विंगर बड़े से बड़ा। अब आ जाइए इसको पलट देते हैं। जब आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं, छोटे से छोटे राइट विंगर, छोटे से छोटा राइट विंगर यूट्यूबर के मुकाबले जूती बराबर नहीं है लेफ्ट विंगर का टॉप का यूट्यूबर या उसका पत्रकार, रिस्पेक्ट के मामले में। तो ये फ़र्क तो है सर, बहुत बड़ा फ़र्क है। और रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है ना सर, देखो राइट विंगर पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ काम करता है, कोई भी होगा, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो सब मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, गाली भी खाते हैं, धमकी भी खाते हैं, FIR भी हो जाती है, पर सच्चे होते हैं तो बच जाते हैं। कभी कभी फंसा भी दिया जाता है, जबरदस्ती फंसा दिया। अब जैसे मनीष कश्यप का हाल देख ही रहे, ही इज पेइंग जस्ट फॉर बीइंग अ राइट विंगर, बस इस बात की कीमत चुका रहा है और कुछ नहीं चुका रहा, और बिना बात के निपट गया बेचारा। उसका दोष क्या है? उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो राइट विंगर है, देश की बात करता बस। अभी वो सोचिए, इस देश के अंदर वो बिहार में बैठकर उसके ऊपर इतने चार्जेस लगा दिए, साल भर जेल से बाहर ना आए, और दिल्ली में बैठकर देशद्रोह हो रहा है ना कमाल। चलिए आगे चलते, नहीं तो रह